दोनों असुर भाइयों ने हर जगह अपना आतंक फैला रखा था। हिरण्याक्ष विशेष रूप से अपनी शक्ति प्रदर्शन में काफी आगे बढ़ गया था। वो युद्ध करता, युद्ध में विजयी होता और हर विजय के साथ उसका अहंकार और बढ़ जाता। लेकिन इतने अत्याचारों के बाद भी नारायण शांत ही रहे। लेकिन यह बात हिरण्याक्ष को और अधिक क्रोधित करती जा रही थी। उसके बाद उसने एक ऐसा भयंकर संकल्प लिया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे केवल एक भक्त नहीं, पूरी सृष्टि संकट में आ जाए। अब उसका निशाना कोई आश्रम, मंदिर या भक्त नहीं था। अब उसका निशाना था स्वयं पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी केवल एक लोक नहीं है, पृथ्वी पूरी सृष्टि का आधार है। यदि पृथ्वी ही संकट में पड़ गई तो देव, ऋषि और भक्त समस्त जीवन असंतुलित हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य करने से पहले वह अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु के पास गया। हिरण्यकशिपु ने भी अपने भाई के संकल्प को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि दोनों भाइयों का उद्देश्य तो एक ही था, नारायण को युद्ध के लिए विवश करना। इसके बाद अपने दैत्य बल और अहंकार के प्रभाव में उसने पृथ्वी को अपनी स्थिर अवस्था से हटाया और अपने बल से खींचते हुए ब्रह्मांडीय जल की ओर ले जाने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी अंधकारमय जल में डूबने लगी और इससे सुनिश्चित हो गया सृष्टि की व्यवस्था का डगमगाना। देवता घबरा गए। पृथ्वी भी पीड़ा और भय के अवस्था में नारायण से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और इस असुर से मुझे बचा लीजिए। अब कैसे बचाया गया इस असुर से पृथ्वी को, फॉलो करें नेक्स्ट पार्ट के लिए और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।